मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उनको घर में अच्छा भी लगता है। तो अगर आप भी घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर कम से कम जाते हैं, तो घर ऐसा होना चाहिए कि आपको सुकून मिले और आपको बिल्कुल स्ट्रेस ना हो। तो मुझे ना अपना घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखना पसंद है। कहीं भी मुझे ऐसी कोई चीज़ बिखरी हुई नज़र आती है तो मैं उसको समेट लेती हूँ और ट्राई करती हूँ कि घर की छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं ऑर्गेनाइज़ रखूँ। बट आजकल मैं कोशिश ये करती हूँ कि कम से कम ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदूँ, क्योंकि फिर इन ऑर्गेनाइज़र्स को भी जगह नहीं मिलती है, कहीं भी हम इनको रख देते हैं और इससे भी हमारा घर मैसी लगने लगता है। तो ट्राई करती हूँ कि जो घर में अवेलेबल है ना, उन सब सामान से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करूँ। आज बहुत सारे हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे हैक्स पसंद आएंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मुझे ना घर में ऐसा कोई ना कोई सामान मिल ही जाता है जिसको मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने घर को या तो डेकोरेट करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है, क्योंकि कई बार ना हम लोग एक चीज़ यूज़ करते करते भी बोर हो जाते हैं। और ऐसा बहुत बार हो जाता है हमारे साथ कि हम लोग कोई महंगी कॉस्टली चीज़ें ले लेते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए और फिर कुछ टाइम के बाद उससे बोर हो जाते हैं। फिर उस चीज़ को ना हम लोग हटा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने उसमें बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करके रखे हुए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सी मैं चीज़ आज बनाने वाली हूँ घर पे ही, वेस्ट सामान से, और इससे ना आपका जो घर है वो बहुत सुंदर दिख सकता है। इसको आप अपने घर को सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दे रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या जो सामान है वो आपको लगेगा। मेरे पास कुछ लिड पड़े थे, कोई भी लिड ले सकते हैं आप। मैं कांच की बोतल के जो जैम की बोतल के लिड्स रहते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और 2 जो रोल्स रहते हैं, वेस्ट वाले जो रोल रहते हैं, उनको यूज़ किया है। अब इनको मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर लिया है। जो लिड है वो मैंने गोल्डन वाले ही ले लिए हैं, क्योंकि उसमें ना ठीक से पेंट हो नहीं पा रहा था। तो जो गोल्डन वाले लिड थे, कुछ पुराने रखे थे मेरे पास, उनको यूज़ कर लिया है। अब इसको मैं एक एक जो रोल है उसको मैं लिड के साथ चिपका दूंगी और यहाँ पे मैंने डबल टेप यूज़ किया है। कुछ पुरानी रखी हुई चीज़ों से एक बहुत ही सुंदर सा आप चीज़ बना सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो चलिए इसको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे यूज़ किया है और किस तरह से यूज़ किया है। इसे आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं। कोई भी आपके घर में ऐसी कोई वॉल हो जो प्लेन हो, जहाँ पे कुछ भी आपने नहीं लगाया हो, ये छोटी सी चीज़ बना के आप अपने घर पे ही इसे यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो सिंपली आप इसे ऐसे किसी नेल्स में लगा दीजिए, या आप इसको चिपका भी सकते हैं हॉट ग्लू से या डबल टेप से। और ऐसे इसको प्लेन भी रखा जा सकता है, या फिर आप इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। कुछ हमारे पास ज्वेलरीज वगैरह रहती हैं, जैसे ईयररिंग्स या फिर नेकलेस। ये सारी चीज़ें ना अगर ठीक से नहीं रखी हुई हो तो ये जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे पास भी कुछ बहुत सारी ईयररिंग्स हैं जो कि रखे रखे ख़राब हो रही हैं। मैंने कई सारे बॉक्सेस यूज़ किए हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो बॉक्सेस में रखे रखे एक दूसरे से उलझ जाते हैं। तो चलिए आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ ईयररिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। ये मेरे पास एक बॉक्स रखा था, इसमें मैं बटर आया था, तो मैं कुछ बटर के जो बॉक्सेस हैं उनको संभाल के रख लेती हूँ। कई बार ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखने के काम में आती है। और ये फ़ोम भी मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था, तो इन फ़ोम को मैं इसमें फ़िक्स कर दूँगी। आप कट करके इसको आप कैसे भी फ़िक्स कर सकते हैं। बस ये जो बॉक्स है ना, इसको अच्छे से पूरी तरह से फ़ोम से आपको फ़िल कर देना है और फिर आप इसमें अपने ईयररिंग्स लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा ईयररिंग्स अगर आपके पास है तो आप बड़े वाले बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपके पास ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स रहेंगे या फिर स्वीट के जो बॉक्सेस आते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही आसानी हो जाती है अपने ईयररिंग्स को अरेंज करके रखने में, और ये ख़राब नहीं होते हैं।
किचन में आपको ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स मिल जाएंगे जो बहुत दिखने में अच्छे रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें आती हैं तो हम उस बॉक्स को ना रख लेते हैं। तो ऐसे कुछ बॉक्सेस रहते हैं, मैं इनको कभी नहीं फेंकती हूँ। इसमें बहुत सारे टी के सैशेस आए थे, इस वाले बॉक्स में पूरा टी का पूरा सेट आया था। अब टी पूरा ख़त्म हो गया है, तो जो पाउचेस है वो हम लोग ने कंज्यूम कर लिए हैं। अब ये बॉक्स ऐसे ही रह गया है, लेकिन ये बॉक्स बहुत अच्छा है और इसका जो लिड है ना, इसमें छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, तो ये इजीली बंद हो जाता है और ओपन हो जाता है। तो इसमें ना कुछ चीज़ें आप ऐसी रख सकते हैं जो डेली यूज़ में आती हो। तो इसको सबसे पहले तो मैं ऊपर में ना, इसमें जो टी थी उसका कंपनी का लेबल लगा हुआ है, उसको छुपाने के लिए मैंने एक पेपर बैग को कट करके उसका जो ये प्रिंटेड वाला पोर्शन था ना वो ले लिया है। पेपर बैग फट गया था तो इसको भी यूटिलाइज़ करना था मुझे, क्योंकि इसके जो प्रिंट है ना काफ़ी अच्छे हैं। इसको मैं चिपका दूंगी, आप कैसे भी चिपका सकते हैं इजीली। मैं तो यहाँ पे फेविकोल ही यूज़ कर रही हूँ। और ये जो बॉक्स है ना, ये वुडन का बॉक्स है। ऐसे बॉक्स अगर नहीं है तो आप कोई अपने जो शूज़ के बॉक्सेस आते हैं, शू के बॉक्सेस भी बहुत अच्छे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उसको भी आप किसी प्रिंटेड पेपर से कवर करके यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एडिसिव हुक्स रखे हुए थे, इसको मैं यूज़ करूँगी। और ये एडिसिव हुक्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग वाले हैं और ऐसे एडिसिव हुक्स आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स में किसी भी सुपरमार्केट में, डी मार्ट में या फिर ऑनलाइन ईजिली आपको मिल जाएंगे। तो उनका ना वेट देख के आप ले लीजिए। आपको जो भी चीज़ें हैंग करनी है तो आप उसमें ना इसका जो पैकेट रहता है उसमें वेट लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सामान को हैंग करने के हिसाब से इन्हें लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े वाले लगा दिए हैं और नीचे एक छोटा सा लगा दिया है, और इसको मैं वॉल पे चिपका दूँगी और यूज़ करूँगी इसको सारी कीज़ हैंग करने के लिए। कीज़ के अलावा आप इसमें दूसरी चीज़ें भी हैंग कर सकते हैं, ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैंगिंग के लिए हो, तो आप इस वाले बॉक्स को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे ना मैंने डबल टेप लगा दिया है। डबल टेप स्ट्रॉन्ग वाला, जो ट्रांसपेरेंट वाला रहता है ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक ऐसे ही लगा रहेगा, बिल्कुल गिरेगा नहीं। तो आप जब भी कभी कुछ क्राफ्ट करते हैं या फिर आपको वॉल पे कुछ हैवी चीज़ें चिपकानी हो, तो आप ट्रांसपेरेंट वाला जो डबल टेप है वो लीजिए। ये भी आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा या फिर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको ये ट्रांसपेरेंट डबल टेप मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसका जो लिंक है वो शेयर किया हुआ है। तो बस इसको लगाना है और फिर इसको ना जहाँ कहीं भी आपको चिपकाना है, आपकी कीज़ रखनी है या छोटी मोटी ईयरिंग्स वगैरह आपको हैंग करनी है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल डोर के पास इसको लगा दिया है। तो हम लोग जितने भी कार की कीज़ है या फिर घर की कीज़ है उसको यहाँ पे हम लोग हैंग कर सकते हैं, और ऐसे बंद रहेगा ना तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कीज़ रखी हुई है। जो पेपर बैग मैंने यूज़ किया था वो थोड़ा फटा हुआ था, इसलिए मैं उसको आज यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और इसे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ना इसका प्रिंट बहुत सुंदर है। तो ऐसे पेपर बैग्स बहुत ही कम मिलते हैं जो अच्छे प्रिंट वाले रहते हैं। तो इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, कुछ मैंने बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए उसका जो लेबल है वो छुपाने के लिए यूज़ कर लिया था। अब इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये दोनों साइड से मैं कट कर लूँगी। अब जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना आप कट कर लीजिए। अब मैं क्या बना रही हूँ ये मैं आपको बनाते बनाते बताती हूँ। तो जो वेस्ट चीज़ें हैं वो हटा देते हैं पहले, और ये वाला जो सेंटर का जो पीस है वो मैंने ले लिया है 2 पीस, और इसको मैं ऐसे चिपकाऊंगी कि दोनों साइड से टर्न करने से ये वाला डिज़ाइन आएगा। इसे ना आप ऐसे बैक की शेप में फोल्ड करके थोड़ा बीच में से आपको गैप देना है, और ऊपर का जो पोर्शन है अच्छे से स्टेपल कर दीजिए। स्टेपल्स अच्छे से लगाइए और इससे ना ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्गली बंद हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे अपना एक पुराना नेकलेस यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं नेकलेस को बीच में से यहाँ पे ऐसे निकाल के इसको हैंग कर दूँगी। तो इसको भी आप अपने घर पे बना के कोई छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नीचे काउंटर पे पड़ी रहती है, या फिर हम लोग को कई बार जगह नहीं मिलती है इन सारी चीज़ों को रखने के लिए। तो ये एक बैग शेप का ऑर्गेनाइज़र बन गया जो कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। आप अपने लाइटर रख सकते हैं इसमें, आप अपने जो गार्बेज बैग्स के रोल होते हैं वो रख सकते हैं, या फिर आप बेलन या कुछ ऐसे जो स्पैचुलास होते हैं जो कभी कभी आप यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर करके रख पाएंगे।
उम्मीद करती हूँ कि ये सारे हैक्स आपको पसंद आएंगे। ज़ीरो कॉस्ट हैक्स हैं और इसमें कोई भी पैसा वेस्ट नहीं किया है और घर पे ही सारी चीज़ें जो पड़ी हुई थी उनको यूज़ करके बनाया है। तो ऐसी चीज़ें आप भी अपने घर में एक बार चेक कीजिए और उनको अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।